हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज हमने 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लाए हैं ऑन द ह्यूमन बॉडी। इसमें डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन। सो आप अपना स्कोर जो है ना वो कमेंट में सेक्शन में डाल सकते हैं, कितना स्कोर आया आपको। हमारा मकसद ये है कि आपको एक तो रिवीजन हो सके इससे, दूसरा है कि आपको प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस मिल सके एंड आप अपनी डायरेक्शन और एग्जाम की प्रिपरेशन को यहाँ पर टेस्ट कर सके। आप एज ए मॉक टेस्ट इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच हार्मोन स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल्स? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज यूट्रस, cervix, fallopian tube or vagina? It is C part, fallopian tube. Question number 3. Which part of the female reproductive system is called the birth canal? Ovary, uterus, vagina or cervix? It is vagina. Question number 4. The hormone responsible for maintaining pregnancy is FSH, LH, progesterone or estrogen? It is option number C, progesterone. Question number 5. Which gland secretes HCG during pregnancy? हमें बताना है वो कौन सा ग्लैंड है जो प्रेगनेंसी के दौरान HCG हार्मोन रिलीज करता है। HCG हार्मोन का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिन। ये एक हार्मोन है जो प्लेसेंटा से निकलता है। इट इज बी पार्ट। देखिए, जो ये HCG है ना, ये प्रेगनेंसी टेस्ट में भी लगता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एफएसएच एंड एलएच, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल? इट इज बी पार्ट, एफएसएच एंड एलएच, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Question number 7. What is the function of the acrosome in sperm? एक्रोसोम क्या होता है? अगर हम स्पर्म की एक शेप बनाएं, यहाँ पर देखिए, इस तरह स्पर्म होता है, उसका हेड इस तरह होता है, फिर उसके पीछे इस तरह की टेल होती है, उसके आगे इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एसिड्स होते हैं क्योंकि वो पेनिट्रेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन में हेल्प आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? ये एक रिप्रोडक्टिव असिस्टेड टेक्नोलॉजी है जो कपल्स जिनको मैरिज के 4 साल 5 साल हो गए हैं और उनको बेबी नहीं हो रहा है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कंसल्ट करते हैं उनके साथ, वो उनको एक असिस्टेड टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं कि हम आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफर करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? उसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है, यानी कि जो ओवा है एंड जो स्पर्म है, उसकी जो मीट है ना वो बाहर होती है लैब कंडीशंस में। जब वो ज़ाइगोट बनता है, उसको फिर से ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? यूट्रस में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन? कंट्रासेप्शन का मतलब क्या है कि हम प्रेगनेंसी रोक रहे हैं। सो आपको बताना है आईयूडी, एचआईवी, एमआरआई और ईसीजी में कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है। इसका आंसर है ए पार्ट, आईयूडीज। इसका मतलब है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो फीमेल में लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ए मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। एग मैच्योर हुआ है, यानी कि हम ओवा की बात करेंगे, ओवा मैच्योर हुआ है, उसको अब रिलीज होना है ओवरी से, उसको फिमरीज क्या करती हैं? ग्रैब करती हैं, फिर वो फिलोपियन ट्यूब में आता है। आपको बताना है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। एवोल्यूशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और मेंस्ट्रुएशन? इसको एवोल्यूशन कहते हैं, इसको ए पर आएगा। 11, विच एसटीडी इज काज्ड बाय बैक्टीरिया? एड्स, साइफिलिस, हेपेटाइटिस बी और herpes वाई? ऑब्वियसली इट इज साइफिलिस। ट्रिपैनोनीमा पैलिडियम, ट्रिपैनोनीमा पैलिडियम एक बैक्टीरियम है,
उसी से ये साइफिलिस डिजीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इज प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है प्रोलैक्टिन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 14 विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स fetus to the placenta? Umbilical cord, fallopian tube, cervix or vagina? It is umbilical cord that connects fetus to the placenta. Question number 15 parturition is triggered by hormone. Parturition मतलब चाइल्ड बर्थ किस हार्मोन से ट्रिगर हो रही है? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन और थायरोक्सिन। इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 द एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? जो एंजाइम पेप्सिन है वो किस पार्ट ऑफ बॉडी में एक्टिव है? इसका आंसर है स्टोमक, क्योंकि जो पेप्सिन है वो हाई पीएच पे ही एक्टिवेट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के? इट इज विटामिन डी, because of UV light strikes on our skin, then the production of vitamin D also forms. Question number 18. The functional unit of the kidney is? It is very easy question and it is have been asked multiple times. So it is very easy question. Answer is nephron, B part. Question number 19. Oxygenated blood is carried by pulmonary artery, pulmonary vein, aorta और coronary artery. इसमें कन्फ्यूजन होगा बहुत सारे बच्चों का, सो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर? सेरेब्रम, सेरेब्रम, मेडुला और हाइपोथैलेमस? इट इज आंसर इज बी पार्ट, सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 21 द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेटस। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? ये एक टेम्पररी ग्लैंड होता है फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको बताना है वो क्या सीक्रेट करता है। इस सीक्रेटस प्रोजेस्टेरॉन, ओके, इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी टिल द प्लेसेंटा गेट्स फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 22 विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन द यूट्रस? वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो पैथोजेंस को यूट्रस में जाने से रोकता है? सर्विक्स, वेजिनल पेज, फैलोपियन ट्यूब और एंडोमेट्रियम? It is cervix A part. Question number 23. The first milk produced after childbirth is called? जो पहला माँ का दूध होता है जब चाइल्ड बर्थ होती है उसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम, प्रोलैक्टोन, प्रोलैक्टिन, लैक्टोस एंड कैल्शियम? इसका आंसर है ए पार्ट, कोलेस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 24 गैमेटोजेनेसिस इन मेल इज कॉल्ड? उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर अब फीमेल की केस में हम कहेंगे तो फीमेल के केस में उस वक्त oogenesis आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 विच सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म? लेडिक सेल, सर्टोली सेल, ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स? इट इज सर्टोली सेल दैट इज कॉल्ड नर सेल आल्सो। क्वेश्चन नंबर 26 द एवरेज गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज? गेस्टेशन पीरियड उसको हम कहते हैं कितने टाइम तक प्रेग्नेंट एक वूमन रहती है, उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट पीरियड होता है, बट अभी हमें ह्यूमन्स के बारे में बताना है। इट इज ऑलमोस्ट 40 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 27 विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज अ फिजिकल बैरियर? कॉपर और पिलस, वासोटोमी और सीपार्ट? इट इज सीपार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 द एलएच सर्ज इन फीमेल ट्रिगर्स? जो एलएच होता है वो एक हार्मोन होता है फीमेल्स में, लुटलाइजिंग हार्मोन, उससे क्या हो जाएगा? अगर वो उसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पर एवोल्यूशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 विच एस्टरी इज काजड बाई ट्रिपैनोनीमा पैलिडियम? ये मैंने अभी आपको बताया है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में देख रहा हूँ कमेंट में कौन कौन देगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 द एंडोमेट्रियम थिकनेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू? FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन? क्वेश्चन नंबर 30 इज आंसर इज डी पार्ट, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 31 विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड? सेमिनल फ्लूइड जो स्पर्म होते हैं, यानी कि हम जो सेमिन होता है मेल्स में, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो कौन सा ग्लैंड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड?
Obviously, it is prostate gland. A part is answer. Question number 32. Implantation occurs in. Implantation मतलब क्या होता है कि जो zygote बना है after the fusion of male sperm and female ova, it get will embedded in the endometrium of the uterus. तो वो कहाँ पर हो रहा है? वो यूट्रस में हो रहा है, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 का क्या है? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल इज. देखिए, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं किसी भी लिविंग थिंग में, हम कहेंगे इवन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स में भी two types of organs are there. One are called primary sex organs and other are called secondary sex organ, or we can say the assisted organs, जो assist करते हैं reproduction में. यूट्रस, वेजिना, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब. इसमें से आपको बोलना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है फीमेल्स में. इट इज़ ओवरी. जो बाकी हैं सारे वो कंडक्शन का काम करते हैं, वो सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं. क्वेश्चन नंबर 34. विच हार्मोन इज टेस्टेड इन प्रेगनेंसी केयर्स? I have already answered this question. I also want you to return answer of question number 34 in the comment sections. Question number 35. The absence of menstruation is termed. When there is no menstruation in the females, then what that term is called? That phenomenon is called amenorrhea. M means absent. Question number 36. Bile is stored in. Question number 36 कह रहा है bile is stored in liver, gallbladder, pancreas or stomach. Question number 36 answer is B part, gallbladder. 37. Villi are present in. Villi क्या है? Villi tiny like structures होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. आपको बताना है किस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं. ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो सके. क्वेश्चन नंबर 38. द एंजाइम एमाइलेज ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मैं आपको इस पे एक बात बताऊंगा कि मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है इन्हीं प्रोसेस पे, ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे बनाई है मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट. उसमें मैंने पूरा तरीके से समझाया है डाइजेशन कैसे होता है, हमारी रेस्पिरेशन कैसी होती है और हमारे डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो कैसे हो रहे हैं. सो आप उनको इजीली हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, आप उनको वॉच आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? सी पार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स. क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन? इंसुलिन आप सबको पता होगा, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारी बॉडी की शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है. लिवर, पैंक्रियास, किडनी और स्प्लीन. इट इज पैंक्रियास दैट प्रोड्यूस दिस इंसुलिन. क्वेश्चन नंबर 40. द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज कॉल्ड. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होने वाले हैं. सो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है लॉब्यूल. लॉब्यूल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, बट यहाँ पर हेपेटोसाइटिस लिखा है. हेपेटोसाइटिस क्या होती है? लिवर सेल, उसको हम हेपेटोसाइटिस कहते हैं, बट इसने वो नहीं कहा, इसने कहा फंक्शनल यूनिट. सो इसका आंसर है लॉब्यूल. क्वेश्चन नंबर 41. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द. यूरिया एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी में बनता है, जिसको बाहर फेंकना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि वो अनिवार्य होता है. किडनी, लिवर, लंग्स और स्किन, इसमें से कौन सा यूरिया प्रोड्यूस करता है? बी पार्ट, लिवर. लिवर हमारी बॉडी का मैक्सिमम फंक्शन करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक मेटाबोलिट्स बनते हैं उनको भी बाहर फेंकने में हेल्प आउट करता है. क्वेश्चन नंबर 42. द वुमेन्स कैप्सूल इज पार्ट ऑफ. जो वुमेन्स कैप्सूल है ये किसका पार्ट है? न्यूरॉन का, नेफ्रॉन का, एल्वियोला का या विलाई का? ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है. आंसर इज बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 43. विच प्रोसेस ऑकर्स इन द ग्लोमेरुलस? देखिए, ग्लोमेरुलस क्या होता है? आप ये हैं वुमेन्स कैप्सूल इस तरह, फिर क्या होता है, फिर डिसेंडिंग लूप होता है इस तरह, फिर कलेक्टिंग डक्ट वगैरह होता है. अगर हमने कभी इस पे पूरा क्लास दिया तो उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा ये सारे प्रोसेस कैसे होती है, किडनी कैसे फिल्टर करते हैं ब्लड को. बट इस वक्त हमारा वो क्वेश्चन नहीं है, हमारा ग्लोमेरुलस है. ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है? वो इन्फेरेंट एंड एफेरेंट आर्टरियोल्स होते हैं, उसका एक गुच्छा होता है, इसकी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. इसका फंक्शन क्या है? रिअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और डाइजेशन. इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन, यानी कि बी पार्ट इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44. द पीएच ऑफ यूरिन इज टिपिकली. जो यूरिन है उसका पीएच क्या होता है? एसिडिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल और वेलेबल. देखिए, जो यूरिन का पीएच होता है ना वो एसिडिक होता है, बट आप कमेंट में बताएंगे उसका कितना होता है.
Question number 45. Which vitamin is water soluble? देखिए इसका आंसर है सी पार्ट, वो होता है वाटर सॉल्युबल। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। आपको लिखना है KEDA, कीड़ा। ये जो सारे विटामिन हैं ये है फैट सॉल्युबल। क्या है? फैट सॉल्युबल। ये आपको याद रखना है, ये सारे फैट सॉल्युबल है। बट जो सी है, विटामिन सी है, ये क्या है? ये है वाटर सॉल्युबल। ये है वाटर सॉल्युबल। ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 46। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ब्लड इज। Question number 46. The largest artery in the body is aorta, pulmonary artery, coronary artery, or vena cava. 46 answer is aorta. Question number 47. Hemoglobin is found in. Hemoglobin कहाँ पर पाया जा रहा है? Hemoglobin एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये किन सेल्स में पाया जाता है? इट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये हर एक को आना चाहिए। सो इसका आंसर भी आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 48. गैस एक्सचेंज इन द लंग्स ऑकर इन द। जो गैस एक्सचेंज होता है लंग्स में, ये मैंने पूरा प्रोसेस समझा है अपने वीडियो में। सो आप इसका आंसर बता सकते हैं। ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एल्वियोलर और लैरिंक्स। इट इज एल्वियोलर। एल्वियोलस इज आल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। क्वेश्चन नंबर 49. It is the most common asked question in almost every exam. It gets repeated after 2 or 4 years. Question number 49. Normal blood pressure in human body is 1/20/80, 140/90, 100/60, 160/100. इसका आंसर है ए पर 120/80 mmHg. Question number 50. Today is our last question, so we are going to wind up this class. Question number 50. The pacemaker of the heart is SA node, AV node, Purkinje fibers, or Mandel-Office. Question number 50's answer is SA node, sino-arterial node.